मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज का पावन दिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य स्मरण का अवसर है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बने, गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में अपनी पहचान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बनाई है। पिछला एक दशक भारत के गौरव को बढ़ाने वाला गौरवशाली युग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में 2 गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,690 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 9% है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में 4 वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीबों को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि AI, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है और विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख करोड़ का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस वर्ष भारत सरकार के बजट में भी सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर
इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 22 नई ITI की स्थापना की गई है, जिनसे 5,280 सीटों की वृद्धि होगी। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने और खेलों के माध्यम से पर्यटन के विकास प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। युवा भविष्य है, युवा ही देश और समाज के निर्माता है। युवाओं के संकल्प, मेहनत और सोच ही इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश ने गरीब और कमजोर वर्ग के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया है। यह मिशन एक व्यापक अभियान है जो हमारे समाज के सबसे वंचित तबके को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए समर्पित है। हम इस मिशन के तहत गरीबों के जीवन के स्तर को सुधारने, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। PM जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 आवासीय श्रमोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 3 औद्योगिक नगरों जबलपुर, सतना और मंडीदीप में मजदूरों के लिए नवीन अस्पताल प्रारंभ होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने अमृत सरोवर योजना, जलगंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ODF प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा है। करीब 42,000 ग्रामों में यह कार्य हो गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66,000 से अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधियों से जोड़ा गया है। जनजाति वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40,804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है,
जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ लगभग 35 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश में बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा और विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अधोसंरचना के कार्य किए जा रहे हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे 7 दिन मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास आदि सुविधा के लिए 1,427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1,550 रुपये, बालिकाओं की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 1,590 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हमारी रणनीति स्पष्ट है और संकल्पित भी। हर गरीब और कमजोर वर्ग को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उम्मीद का एक दीपक सब कुछ बदल सकता है। नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं है, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का एक सुदृढ़ संकल्प है। यह मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हम बहनों को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा व रोजगार के साधनों को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। महिला स्वसहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना अपने दम पे कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों के खाते में विगत 8 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। इस वर्ष रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार ने हर बहन के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है, ताकि सभी बहनें त्योहार को खुशी और सम्मान के साथ मना सके। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि हर बहन की रक्षा के लिए न केवल उसका भाई, बल्कि उसकी सरकार भी सदैव तत्पर रहे। प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में प्रथम है। इस योजना में 2017 से 2024 तक 41,70,000 बहनों को 1,150 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। महिला स्वसहायता समूहों को 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। हर महीने 117 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को रसोई गैस सुविधा दिलवाकर उनको धुएं से होने वाले कष्ट से मुक्ति दिलवाई है। मध्य प्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपए गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। यह अनुपात
प्रति 1000 पुरुष पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो चुका है। प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 84,659 आंगनवाड़ी केंद्र, 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। किसान कल्याण मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे जो किसान भाइयों और बहनों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान की उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी साधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 0% ब्याज पर फसल ऋण प्रदान करने की योजना को निरंतर रखा जाएगा। इस वर्ष 23,000 करोड़ का फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों किसान भाई लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1,643 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है। हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और इसके लिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने, कृषि जिन्स के निर्यात को बढ़ावा देने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने फसलों के उपार्जन की व्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दंड से बचाया है। प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम है। समग्र रूप से औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि, ये हमारा मूल मंत्र है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। प्रदेश में 53,000 सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। उत्पादकता और सकल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1,711 पंजीकृत प्राथमिक बीज सहकारी संस्थाएं सक्रिय है। प्रदेश में 2,725 पैक्स संस्थाओं में सामान्य सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में 3,90,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 3,82,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लागू की गई है। प्रदेश के पश्चिमांचल की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के जिलों में कम दूध उत्पादन के संतुलन को दूर कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करारनामा किया गया है। पशुपालकों को बिचौलों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गोपालन, डेयरी विभाग किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 2,190 गौशालाओं में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। प्रदेश में
भारतीय नववर्ष इस क्षेत्र माह से अगले वर्ष तक गौवर्ष रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौशालाओं में पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अच्छी सड़कें प्रदेश के विकास को गति प्रदान करती है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे परियोजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024-25 में 5,100 किलोमीटर की लंबी सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उज्जैन जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 5,017 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। लोकपथ मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिससे नागरिक सड़कों की मरम्मत के लिए सीधे जिम्मेदार अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वर्ष 900 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कें बनाई गई है। प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2028-29 तक सिंचाई क्षमता को 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिंचित रकबा बढ़ाने और पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,900 ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की पार्वती कॉलेज सिंध चंबल लिंक परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के 10 जिलों को मिलेगा। इस परियोजना से मालवा चंबल में 4,48,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और पेयजल भी मिलेगा। मध्य प्रदेश विद्युत उपलब्धता में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आत्मनिर्भर हो गया है। प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 22,823 मेगावाट है। भविष्य में विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बना रहे, इसके लिए विद्युत क्षमता में 3,515 मेगावाट की वृद्धि का कार्यक्रम बनाया है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्रमशः अटल गृह ज्योति योजना एवं अटल कृषि ज्योति योजना लागू है। अटल कृषि ज्योति योजना के 10 हार्स पावर तक के अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष, 10 हार्स पावर से अधिक के अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 1,500 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की फ्लैट रेट से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है जिसकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 10 साल पहले मात्र 438 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 444 मेगावाट हो गई। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में कमजोर वर्ग के घरों पर सोलर यंत्र की स्थापना के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश के 71 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में जल प्रदाय की सुविधा प्रदान की गई। प्रदेश के 14,636 ग्रामों के समस्त घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। खुले बोरवेल में छोटे बच्चे की गिरना से उनकी मौत पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार अधिनियम लागू कर रही है। प्रदेश के औद्योगिक विकास की ठोस पहल के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 31 नए क्षेत्रों को कुल 9,800 एकड़ भूमि प्रदान की जा रही है। इनमें 2 आईटी पार्क भी शामिल है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिसमें 38 इकाइयों को 95 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए भी पहल हुई है। मुरैना में मेगा लेदर पार्क विकसित करने का कार्य हो रहा है। धार में पीएम मित्र
इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। यहाँ 1563 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ की लागत से पार्क विकसित होगा, जो 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। राज्य सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन सेल भी बनाया है। मध्य प्रदेश की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां विदेश में जाती है। इसी तरह वारासिवनी, सौंसर, पड़ाना, सारंगपुर के हाथकरघा वस्त्र विशिष्ट पहचान रखते हैं। वस्त्र छपाई में बाघ की ब्लॉक प्रिंट, भैरवगढ़ की बटिक प्रिंट की भी दूर दूर तक मांग है। हमारे ग्रामीण भाई और शहर के भी ऐसे हुनरमंद कारीगर जिनको रोजगार का साधन बुनाई और कशीदाकारी से मिलता है। कुछ शिल्प के लिए जीआई प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें बटिक शिल्प, जबलपुर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट, वारासिवनी की हैंडलूम साड़ी शामिल है। खनिज संपदा के मामले में मध्य प्रदेश समृद्ध है। प्रदेश में मुख्य खनिज की 718 खदानें स्वीकृत है। प्रदेश का हीरा खनन कार्य पूरे देश में अनूठा है। मध्य प्रदेश में हीरा तराशने का कार्य भी किया जाएगा। नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम करने के लिए पत्थर से निर्मित एम-सैंड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य एकल नागरिक डेटाबेस, सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया गया है। वर्तमान में 9 विभागों की 67 योजनाओं में एकल नागरिक डेटाबेस समग्र आईडी का उपयोग प्रारंभ करवाया गया है। हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही गुना, शिवपुरी, उज्जैन विमानतल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्गो हब की सुविधा विकसित की जाएगी। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, एक शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुविधायुक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र के सहयोग से पीएम श्री योजना के प्रदेश के 416 विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना को 137 विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम चरण के 275 सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पिछले 3 शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर 32,082 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वर्ष 2024-25 में 4,50,000 पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक विकास में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण शिक्षकों के आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में प्रति छात्रा 300 रुपये के मान से 57 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल कर मातृभाषाओं को मदद देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम-ऊषा में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद सृजित किए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सागर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन केंद्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61,629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में
इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 25,000 पदों को भरने की कार्य योजना है। अत्यंत गंभीर चिकित्सकीय परिस्थिति में रोगी को त्वरित एवं विशेष चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता की स्थिति में देश के उच्चतम संस्थानों में त्वरित परिवहन किए जाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 से 250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे, जिससे विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त आदिवासी बहुल जिलों में सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में आगामी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस से जन आरोग्य केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 46,491 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में शीघ्र ही नए 11 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। राजस्व विभाग की सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तक राजस्व महाअभियान संचालित कर 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रदेश में 16 जुलाई से 30 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2 भी जारी किया गया है। प्रदेश 15 अगस्त 2024 से ई संपदा सॉफ्टवेयर को लागू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णतः डिजिटल होकर डिजिटल हस्ताक्षर से निष्पादित की जाएगी। वह अपने व्यक्ति घर बैठकर ही दस्तावेज डिजिटल करवा करके अपने को प्राप्त करेगा। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 7,37,000 विद्यार्थियों को गत वित्त वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई। विदेश में पढ़ाई के लिए भी 64 विद्यार्थियों को लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम योजना में बैंकों के माध्यम से 600 विद्यार्थियों को 32 करोड़ 42 लाख रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, आकांक्षा योजना का भी लाभ दिलवाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, भारिया, सहरिया के 2 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 1,500 रुपए की राशि पोषण आहार के लिए प्रदान की जा रही। वर्ष 2023-24 में इस वर्ष 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष योजना में 238 करोड़ की राशि मंजूर की गई। पीएम जनमन योजना में प्रदेश में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनजाति समुदायों के गौरवशाली व्यक्तियों के संग्रहालय का भी विकास किया जाएगा। जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य किया जा रहा है। जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जनसंख्या के मान से बजट का प्रावधान कर 2024-25 में 2,387 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए रखी गई है। विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय की जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन भी प्रारंभ की जा रही है।
कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 2,500 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से शहरों की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी पेयजल योजना में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय, 5 छावनी क्षेत्र में योजना लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था पूर्ण की गई है। इंदौर नगर निगम को लगातार 7 वर्ष से देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। मध्य प्रदेश अब देश दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। प्रदेश में 3 विश्व धरोहर खजुराहो, सांची और भीमबेटका है। ओरछा और मांडव के साथ ही ग्रामीण पर्यटन के अनेक स्थान भी प्रदेश की धरोहर है। अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का ये मुख्य केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय कालगणना का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ कर प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बिना संसार अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रदेश के जिन स्थानों पर पड़े हैं, उन स्थानों के विकास के लिए श्री कृष्ण पाथेय योजना की प्रगति उन्नति पर है। श्री राम वन गमन पथ के विकास के लिए भी चित्रकूट, पन्ना, सतना, अमरकंटक आदि स्थानों पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वीर भारत संग्रहालय स्थापना भारतीय सभ्यता के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस वर्ष वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष और देवी अहिल्या का 300 जयंती वर्ष उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस वर्ष से हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ यात्रा शुरुआत की है। उज्जैन में धर्मस्व संचालनालय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लोक विकसित किए जा रहे हैं। वनों और वन्य प्राणियों ने मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता पुनर्स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश तो एशिया का एकमात्र स्थान है। प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व विकसित किए गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व बन जाने के बाद भोपाल देश की एकमात्र टाइगर रिजर्व राजधानी होगी। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शहर शहर, गांव-गांव में जनता की व्यापक भागीदारी के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में 627 पुलिस थानों की सीमाएं फिर से तय की गई। इससे 2200 से अधिक गांवों को लाभ मिला है। पुलिस बल के आवासों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू नए कानूनों की जानकारी देने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। नक्सल, आतंकवाद, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। सुशासन के उद्देश्य से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर वाहन चेकिंग की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य स्तर के साथ संभागीय और जिला स्तर पर भी चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होंगे। प्रदेश में महिलाओं को 6.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस, 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 741 अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय सीमा में मिल रहा है। इस व्यवस्था के अब तक 10 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। आज आजादी का वर्षगांठ का दिन है। यह दिन सच्चे अर्थों में आजादी के फल को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के सफर को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, क्षमता और योग्यता के साथ आगे बड़ा लक्ष्य तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी
तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश ने पिछले वर्षों में प्रगति विकास की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब, किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मुझे विश्वास है हम अपने कर्मठ प्रदेशवासियों की सहभागिता से ऐसा करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, सबसे आगे हो, सबसे न्यारा हो, सबसे खुशहाल हो, शांति का टापू हमारा प्रदेश विकास का टापू बने, खुशहाली का सागर इसके पैर पखारे, तरक्की आरती उतारे, यही कामना है। स्वतंत्रता का सूरज हमसे कहता, सब मिलकर दीप जलाएं, अंधेरों को हराने का प्रण लें, नवयुग का निर्माण कराएं। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के विकसित देश और हमारा विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।